अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस अहम मौजू के मुतालिक बात करेंगे वो एक टेस्ट है जिसको यूरोफ्लोमेट्री कहा जाता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों से, और ऐसे मरीज़ जो कि पेशाब की तकलीफ़ में मुब्तला उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो यूरोफ्लोमेट्री एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव किस्म का, और इस टेस्ट का जो मकसद होता है वो मरीज़ जिनको पेशाब की रुकावट का मसला है या उनका पेशाब का बहाव ठीक नहीं है या उनको पेशाब करने में तकलीफ़ पेश आती है और उनको पेशाब रुक रुक के आता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये जो टेस्ट है ये काफ़ी कारआमद है। इसमें ना सिर्फ हम मरीज़ के जो पेशाब का बहाव है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि उसने जो अपना पेशाब है कितनी देर में कंप्लीट किया और किस हद तक वो पेशाब कर चुकने में कामयाब हुआ, और पेशाब के बाद उसके मसाने के अंदर किस हद तक जो पेशाब है वो मसाने के अंदर है। सो इस टेस्ट से जो हमें आगाही है वो हासिल हो जाती है। अगर हम बात करें कि किन मरीज़ों को इस टेस्ट के ज़रिए चेक किया जा सकता है, तो सबसे पहले ऐसे मरीज़ जिनको पेशाब का मसला है और वो पेशाब का मसला बढ़ते हुए गदूद की वजह से है, या उनको पेशाब की नाली की तंगी की शिकायत है जिसको स्ट्रक्चर यूरिथ्रा बोला जाता है, और इसके अलावा भी वजूहात शामिल होती हैं जिसमें न्यूरोजेनिक बैडर होता है, या मरीज़ को इडियोपैथिक कोई भी उसकी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से उसका जो पेशाब है वो मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि इस टेस्ट से हमें क्या इंफॉर्मेशन हासिल होगी, देखिए जनरली जो इस टेस्ट को जब हम करते हैं तो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है। पेशाब की जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी हद तक डायग्नोस्टिक होती है। नॉर्मली इट शुड बी बेल शेप, यानी कि एक बेल शेप का कर्व होना चाहिए, लेकिन अगर वो कर्व बेल शेप नहीं है, फ्लैटेंड है या प्लेटू एक बार है, तो इसका मतलब है उसको पेशाब की रुकावट है। या ये इंटरमीडिएट किस्म का अगर उसका पैटर्न आ रहा है तो इसका भी ये मतलब होता है कि उसको मसाने का किसी किस्म का प्रॉब्लम है। और जो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको स्ट्रक्चर यूरिथ्रा की शिकायत होती है, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर इसका जो ग्राफ है वो 60 उत्तपीरस की तौर पे होता है, और इससे हमें मुकम्मल तौर पर यह अंदाज़ा हो सकता है कि मरीज़ किस लेवल की तकलीफ़ में मुब्तला है और कौन सा जो इलाज है उसके लिए मुफीद रहेगा। इस टेस्ट को करवाने के लिए हम मरीज़ को ये कहते हैं कि वो पानी पिए, और जब उसको यूरिन आए 1 से 2 घंटे पानी पी के उसको वेट करना पड़ता है। जब उसको अच्छी हाजत महसूस हो यूरिन की तो हम फिर इस टेस्ट के लिए उसको कहते हैं कि वो करवाए। इसमें सिंपली उसने जाके जो अपना पेशाब है, एक ये कंटेनर होता है जिसके अंदर काफ़ी सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और ये फिर सॉफ्टवेयर की मदद से ये कनेक्टेड होता है एक लैपटॉप से, और हमें वहाँ इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की वो मिल जाती है। सो मरीज़ जितनी देर में ये पेशाब करता है, जैसे ही वो ये पेशाब करके फारिग होता है तो हम उसका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये मेजर करते हैं कि किस लेवल का जो मसाना है उसका खाली हो चुका है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट उसको मिल जाती है। सो इट्स वेरी सिंपल टेस्ट जो कि 3 से 5 मिनट के अंदर मरीज़ की जो आगाही है, उसकी जो तकलीफ़ है उसके मुतालिक हमें मिल जाती है, और हमें इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है। सो ये टेस्ट काफ़ी कारआमद है और ये गेम चेंजर है, और हर अच्छे यूरोलॉजी क्लिनिक में आजकल ये बड़ी आसानी से इसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो आप अगर आपको पेशाब की धार का प्रॉब्लम है तो आप यूरोफ्लोमेट्री करके इससे आगाही हासिल कर सकते हैं कि किस शिद्दत का आपका मसला है और फिर कैसे इसको आप हल कर सकते हैं। थैंक यू।